जयपुर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की सटीक आसूचना पर भीलवाड़ा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ग्रेनाइट की बिल्टी की आड़ में ले जाए जा रहे 45.75 लाख रुपए मूल्य के 304 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा पोस्त को जब्त किया। ये कार्रवाई तब सफल हुई जब गुलापुरा थाना पुलिस ने नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे संदिग्ध ट्रक का पीछा कर 29 मील चौराहा पुलिया पर उसे रोक लिया। ट्रक की तलाशी में 15 कट्टों में भरा भारी मात्रा का डोडा पोस्त बरामद किया गया। मौके से बीकानेर निवासी 2 तस्कर भाई पूर्णा रामलेधा और देवेंद्र उर्फ देवा को गिरफ्तार कर लिया गया। ये ऑपरेशन एडीजी एजीटीएफ दिनेश एमएन के निर्देशन और एएसपी सिद्धार्थ शर्मा की निगरानी में इंस्पेक्टर राम सिन्हा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने अंजाम दिया। कांस्टेबल विजय सिन्हा और गोपाल धाबाई द्वारा जुटाई गई गोपनीय जानकारी इस कार्रवाई की कुंजी साबित हुई। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी आंध्र प्रदेश के मातूर से ग्रेनाइट लेकर पंजाब की ओर जा रहे थे और मध्य प्रदेश के जावर क्षेत्र से डोडा पोस्त लोड किया था। बीकानेर के अर्जुनसर गांव में देवाराम उर्फ भानु को ये खेप सप्लाई की जानी थी। आरोपियों ने पहले भी कई बार तस्करी करने की बात कबूल की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भीलवाड़ा शहर के 2 प्रमुख और सबसे व्यस्त व्यावसायिक केंद्र आजाद चौक और सूचना केंद्र इन दिनों पूरी तरह अतिक्रमण के कब्जे में हैं। मुख्य सड़कों और फुटपाथों पर रेहडिप्टरी वालों की ऐसी भरमार है कि आम जनता के लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। वाहनों की लगातार आवाजाही के बीच हर दिन लगने वाला जाम प्रशासन की लापरवाही को साफ उजागर कर रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई स्थायी दुकानदार ही इन अवैध ठेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक फुटपाथ पर बैठने वाले कई रेहड़ी वाले दुकानदारों को मासिक किराया या एक मुश्त रकम देकर दुकान के सामने कब्जा जमाकर बैठते हैं। कुछ दुकानदार तो अपनी दुकान से बिजली कनेक्शन तक मुहैया करा रहे हैं, जो सरकारी जमीन के दुरुपयोग और अवैध परमिशन का स्पष्ट मामला है। नगर निगम बार बार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने का दावा करता है, लेकिन इन प्रमुख चौराहों की स्थिति निगम की निष्क्रियता और इच्छा शक्ति की कमी की पोल खोल देती है। वहीं लगातार जाम की समस्या के बावजूद यातायात पुलिस की मौजूदगी नदारद रहती है। जरूरी है कि नगर निगम तुरंत प्रभाव से सघन अभियान चलाए, अवैध कब्जे हटाए और उन दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई करे जो सरकारी जमीन को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही यातायात पुलिस को इन क्षेत्रों में नियमित टीमें तैनात कर सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। भीलवाड़ा की सदर थाना पुलिस ने प्रियदर्शनी नगर में 2 दिन पूर्व हुई युवक की हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये हत्या मृतक के आरोपी की पत्नी से अवैध संबंधों के चलते की गई थी। आरोपी ने योजना बनाकर ट्रैक्टर से मृतक की स्कूटी को टक्कर मारते हुए उसे कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। सीओ सदर माधव उपाध्याय ने बताया कि 29 नवंबर की सुबह प्रियदर्शनी नगर के पास खाली मैदान में एक व्यक्ति का शव मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस, एफएसएल और एमओबी टीम ने जांच की। करीब 100 मीटर दूर खड़ी स्कूटी से मृतक की पहचान तिलक नगर निवासी महेंद्र सिंह पंवार के रूप में हुई। परिजनों ने रुपयों के लेन देन और अवैध संबंधों के चलते हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर 20 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की। इसी दौरान रामेश्वर जाट पर शक गहराया और उसे हिरासत में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई, जिसमें उसने वारदात कबूल कर ली। जांच में सामने आया कि मृतक और आरोपी वर्षों से डेयरी व्यवसाय के साझेदार थे। संबंधों का पता चलने पर आरोपी ने बदले की भावना से हत्या की योजना बनाई और तड़के 4 बजे वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी रामेश्वर ने कबूल किया कि उसने सुबह करीब 4 बजे महेंद्र सिंह को ट्रैक्टर से टक्कर मारी। महेंद्र बचकर खेतों की तरफ भागा तो आरोपी ने पीछा किया और दोबारा टक्कर मारकर आगे के टायरों से उसे कुचल दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह ट्रैक्टर लेकर घर लौट आया ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर रामेश्वर लाल को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। देखिए, दिनांक 29 नवंबर को सूचना मिली थी कि हलेड रोड स्वाड़ा के पास में एक डेड बॉडी मिली है। उसको आइडेंटिफाई किया तो महेंद्र निवासी भीमगंज, उम्र लगभग 40 वर्ष की हुई। फिर पुलिस ने वेरी अलग अलग टीम बनाकर सीसीटीवी फुटेज देखे और कारण पता करने की कोशिश करी, तो एक व्यक्ति को डिटेन किया था, अरेस्ट भी किया था बाद में, जो रामेश्वर निवासी थाना बनेड़ा, उम्र लगभग 40 वर्ष। ये जो रीज़न रहा, ये जो रामेश्वर की वाइफ के साथ में रिलेशन थे,
महेंद्र के, उनकी वजह से दोनों मित्र हैं, आपसी मनमुटाव रहा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आया था कि जो डेथ हुई है वो एक वाहन की चोट के कारण हुई है। तो जैसे हमने फिर कोरैबोरेट किया, उसमें ये पता चला कि सुबह ट्रैक्टर लेके वो वहाँ खड़े थे, उनको पता था कि वो दोस्त है कि उनका मॉर्निंग रूटीन क्या होता है। तो 4 बजे के लगभग आए और उसकी टक्कर मार के हत्या की है। भीलवाड़ा की प्रतापनगर थाना पुलिस ने ट्रक को किराए पर लेकर उसे खुर्द-बुर्द करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों से ट्रक के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि 29 जुलाई को बद्रीलाल वैष्णव निवासी जाटों का खेड़ा आजाद नगर प्रतापनगर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों संपत सिंह, बालू सिंह, सरफराज उर्फ शेरू, फरजन और गोवर्धन ने गिरोह बनाकर उसके नाम पर दर्ज अशोक लीलैंड ट्रक RJ 30 GA 3599 को किरायानामा और इकरारनामा लिखवाकर किराए पर ले लिया। जब प्रार्थी ने किराए की राशि मांगी तो आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा कि उन्होंने ट्रक को षड्यंत्रपूर्वक किराए पर लेकर उसे खुर्द-बुर्द कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित कर आरोपियों की लगातार तलाश और मुखबिरों से सूचना एकत्रित की। टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद सरफराज उर्फ शेरू और गोवर्धन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। भीलवाड़ा की कोतवाली थाना पुलिस ने रेप मामले में 6 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को यूपी में BLO बनकर दबोच लिया। आरोपी पर पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। इसके अलावा वह चित्तौड़गढ़ में 15 साल और भीलवाड़ा में 5 साल से धोखाधड़ी के मामलों में भी फरार था। कोतवाल सुनील चौधरी ने बताया कि SP धर्मेंद्र सिन्हा के निर्देशन में जिले भर में फरार और स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत रेप आरोपी नरेश ओझा की तलाश की जा रही थी, जो लगातार पुलिस से बचता फिर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि नरेश ओझा अपना नाम बदलकर अपनी एक महिला मित्र के साथ यूपी के बरेली जिले के नवाबगंज क्षेत्र में छिपा हुआ था। स्थानीय पुलिसिंग, डेटा एनालिसिस और तकनीकी जांच के आधार पर टीम ने यूपी में BLO बनकर आरोपी तक पहुंच बनाई और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस शातिर आरोपी से अन्य मामलों में भी गहन पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा की सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने कार से 40,000 रुपये चुराने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर पहले से विभिन्न थानों में 2 मामले दर्ज है। पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी खुलासों की संभावना है। कोतवाली थाना प्रभारी सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि 30 नवंबर को अंबेडकर कॉलोनी निवासी मुकेश कुमार तेली ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जमुना विहार सर्किल पर उसकी दुकान के बाहर खड़ी गाड़ी में रखे 40,000 रुपये से भरा बैग अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया। मामले में गठित टीम ने मुखबिरों की सूचना और गहनता से जांच करते हुए 2 शातिर आरोपी विजय नगर निवासी कैलाश शर्मा और अभिषेक शर्मा को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों में पूर्व में भी कोतवाली, बिज्जनगर और गुलापुरा थाने में 2 मामले दर्ज है। भीलवाड़ा में वार्ड नंबर 56 के ग्राम सालरा में रामेश्वर गाडरी ने टीम कोठारी के सत्यनारायण गुगर को क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया। मौके पर प्रहलाद किर ने बताया कि गेढ़ुला तालाब से लेकर सालरा गांव के खेतों तक बनी पुरानी नहर कई वर्षों से पर्याप्त बारिश न होने के कारण जर्जर और अवरुद्ध हो चुकी है। किसानों का कहना है कि नहर की सफाई कर इसे सुचारू रूप से चालू किया जाए, क्योंकि फसलों की सिंचाई के लिए नहर का पानी अत्यंत आवश्यक है। समय पर पानी मिल जाए तो पैदावार बेहतर होगी और किसानों के घरों में खुशहाली आएगी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विधायक अशोक कोठारी और उनकी टीम लगातार धरातल पर उतरकर आमजन और किसानों की समस्याओं के समाधान में जुटी हुई है। मौके पर बद्रीलाल जाट, मांगू जाट, जगदीश जाट, ईश्वर जाट, रमेश जाट, शिवराज बैरवा सहित समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। वार्ड नंबर 56 ग्राम सालरा के रमेश जी गाडरी और ये ग्रामवासियों ने मुझे बुला करके अवगत कराया है कि कई वर्षों से बारिश अच्छी नहीं होने के कारण तालाब की जो नहर है वो बंद की बंदी पड़ी रही, और इस बार तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा पानी हुआ, तालाब भी भर गया है और ये नहर की सफाई करने की मांग कर रहे हैं, जिसकी लंबाई औसतन 2 से 2.5 किलोमीटर बता रहे हैं, और वो पूरी की पूरी जाम हो रही है। मलबा मिट्टी के अंदर जाने से वो पूरी चौक हो गई, और अगर इसको निकाल करके किसानों को राहत प्रदान करेंगे तो। भीलवाड़ा शहर के हृदय में स्थित जिला कलेक्ट्रेट परिसर, जो प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र माना जाता है, आजकल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। SP कार्यालय से लेकर तहसील कार्यालय तक
पूरे परिसर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ये मंजर इस बात की खुली गवाही दे रहा है कि स्वच्छ भीलवाड़ा के दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। मुख्य द्वार के पास, पार्क की रेलिंग के किनारे और सरकारी दफ्तरों के ठीक बाहर प्लास्टिक, कागज, सूखे पत्तों और अन्य कूड़े करकट का अंबार लगा हुआ है। ये वही परिसर है जहां जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य तमाम जिला अधिकारियों का रोजाना आना जाना लगा रहता है। प्रतिदिन सुबह से शाम तक जिले के ये आला अधिकारी इसी गंदगी के बीच से होकर गुजरते हैं। सवाल यह है कि जब अधिकारियों की नाक के नीचे उनके अपने कार्यस्थल पर ये हाल है, तो वे शहर को साफ रखने का दावा किस आधार पर करते हैं? इसी तरह धर्म के केंद्र हरि सेवा धाम के ठीक पीछे बेसहारा गोवंश नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। धाम के पीछे पसरा कचरे का विशाल ढेर अब इन मूक पशुओं के लिए मौत का निवाल बन गया है। यहाँ गोवंश की बड़ी सा या पॉलीथीन, प्लास्टिक की थैलियां और सड़ीगली वन्य वस्तुएं खाने को विवश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और नगर निगम की घोर लापरवाही के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। शहर भर से कचरा लाकर यहाँ डंप किया जाता है, जिससे ये स्थान गोवंश के लिए खतरनाक चरागाह बन गया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि तत्काल इस कचरे के ढेर को हटाया जाए, गोवंश के लिए सुरक्षित चारे की व्यवस्था की जाए और पॉलीथीन पर प्रभावी रोक लगे। ये केवल एक कचरे का ढेर नहीं, ये हमारी असंवेदनशीलता और प्रशासनिक निष्क्रियता का जीता जागता प्रमाण है। भीलवाड़ा जिले में भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला मंगलपुरा ग्राम का है, जहां वर्षों से काबिज किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा, अवैध निर्माण और धमकियों की गंभीर शिकायत सामने आई है। बिलिया खुर्द निवासी 60 वर्षीय किसान देवीलाल गाडरी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि जमीन पर उनका और अन्य सहखातेदारों का लंबे समय से वैध कब्जा है। विवादित बंटवारे के मामले में नारायणलाल लढ़ा ने एक पक्षीय निर्णय प्राप्त किया, जिसके खिलाफ देवीलाल ने अपील दायर कर रखी है। ये प्रकरण वर्तमान में राजस्व मंडल अजमेर में विचाराधीन है, जिसने 13 जून 2025 को इस भूमि पर स्थगन आदेश जारी कर रखा है। देवीलाल का आरोप है कि स्टे ऑर्डर लागू होने के बावजूद आरोपी पक्ष भूमि पर अवैध निर्माण कर रहा है और विरोध करने पर खुद को भूमाफिया बताते हुए उन्हें जान से मारने, हाथ पांव तोड़ने और झूठे SC/ST केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। ज्ञापन में उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि वे हार्ट, BP और शुगर के मरीज हैं, फिर भी लगातार मानसिक और शारीरिक दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित ने जिला प्रशासन से अवैध निर्माण रोकने, सुरक्षा मुहैया कराने और स्थगन आदेश की सख्ती से पालना करवाने की मांग की है। मंगलपुरा ग्राम में हमारी एक जमीन है, जिसे 20 साल पहले हमने खरीदा था। हम अभी भी मौके पे वहीं काबिज है। एक भू माफिया है नारायणलाल लड्डा, जिसने हमारी ज़मीन पर जबरन अवैध रूप से कब्जा कर रहा है, निर्माण कर रहा है अभी, और जबरन मतलब छीनना चाह रहा है हमसे, जबकि उस पर राजस्व मंडल अजमेर का स्थगन आदेश लगा हुआ है और उसको जो डिक्री ली हुई उसने उस पर स्टे कर रखा कोर्ट ने। उसके बावजूद ये जबरन निर्माण कार्य कर रहा है और हमें सता रहा है। हम जाते हैं मौके पर तो लड़ाई झगड़े करता है, मारने पर आतुर है, और उसके साथ एक विनोद जाट है, वो भी वहीं रहता है मौके पर और मारने पर आतुर है। हम अभी गए थे 30 तारीख को, वापस काम चालू कर दिया। थाने में गए तो कोई थाने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, खास कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस मतलब SP साहब के पास भी पेश हुए, उसके बावजूद भी उसने वापस काम चालू कर दिया और अभी भी काम जारी है। हम न्याय चाहते हैं भाई। हम 20 साल से उस जमीन पर काबिज है, जबरन क्यों छीन रहा है वो, जबकि कोर्ट से स्टे लगा हुआ है। हम तो खेती कर रहे हैं 20 साल से उस जमीन पर। शाहपुरा में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा, जो वर्षों से सिंधी समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है, उसके बंद होने और निजी स्वामित्व का दावा किए जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इसी मुद्दे पर समस्त सिंधी समाज शाहपुरा ने जिला कलेक्टर को विस्तृत प्रार्थना पत्र सौंपकर गुरुद्वारा पुनः खुलवाने और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। समाज द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में स्पष्ट है कि नगर पालिका शाहपुरा ने वर्ष 1951 में लाभ सिंह के नाम जिस भूखंड का पट्टा जारी किया था, वह विशेष रूप से धार्मिक उपयोग गुरुद्वारा निर्माण के लिए ही दिया गया था। बाद में 1975 में ये प्रमाणित करते हुए व्यवस्थापक के नाम दस्तावेज भी जारी किए गए। समाज के अनुसार गुरुद्वारा सामूहिक सहयोग और कार सेवा से बनाया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की गई और निशान साहिब लगाया गया। समाज का आरोप है कि 12 मई 2025 की आग के बाद स्थिति का फायदा उठाकर भसीन परिवार ने गुरुद्वारे पर निजी अधिकार जताना शुरू कर दिया। 9 नवंबर को लगाया गया पवित्र निशान साहिब हटाने और गुरुद्वारे पर ताला जड़ने को समाज धार्मिक भावनाओं पर सीधा प्रहार बता रहा है। समाज ने कलेक्टर से अवैधानिक ताला हटवाने, आरोपी पक्ष पर कार्रवाई और नियमित रूप से अरदास करने हेतु गुरुद्वारा शीघ्र खुलवाने की मांग की है।
सिंधी समाज सापरा से आए गुरुद्वारा बंद को लेकर ज्ञापन देने के लिए। सन 1951 में नगर पालिका द्वारा लाभ सिंह जी के नाम पे एक पट्टा जारी किया था, जो पट्टा उनको व्यवस्थापक के रूप में जारी किया था, इंडिविजुअल प्रार्थी के रूप में नहीं किया गया था। उनके बावजूद भी उनके घर वालों ने आज गुरुद्वारे पे निजी संपत्ति का बोर्ड लगा के गुरुद्वारे को बंद कर रखा है। आज 6 महीने होने के बाद भी गुरुद्वारा नहीं खुला है। हमने एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था, एसएचओ और डीएसपी को ज्ञापन दिया था, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसलिए आज हम कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने आए। भीलवाड़ा जिले में दांतड़ा बांध की बड़ी नहर का पानी हाजियास दांतड़ा की टेल तक नहीं पहुंचने से किसानों में गहरा रोष और निराशा फैल गई है। किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तुरंत नहर संचालन दुरुस्त करने और पानी टेल तक पहुंचाने की मांग की है। ग्रामवासियों के अनुसार 29 नवंबर को नहर खोली गई थी और 30 नवंबर की सुबह टेल तक पानी पहुंचा, लेकिन केवल 3 घंटे बाद ही ऊपरी माइनर और आउटलेट खोल दिए गए, जिससे टेल पर पानी पूरी तरह बंद हो गया। किसानों ने बताया कि आदेशानुसार टेल पर 7 दिन पानी देना आवश्यक था, उसके बाद ही ऊपरी हिस्सों की माइनर खोली जानी थी, लेकिन नियमों की खुली अवहेलना हुई है। पानी न मिलने से हाजियास और दांतड़ा के खेत पूरी तरह सूखे रह गए, जबकि किसानों ने जेसीबी से धोरे और रास्ते बनवाकर सिंचाई की तैयारी में लाखों रुपए खर्च किए थे। किसानों का कहना है कि फसलें नष्ट होने की कगार पर हैं। उन्होंने कलेक्टर से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है ताकि फसलों को बचाया जा सके। नहर है, पानी आता है हाजियास के टेल तक, दांतड़ा हाजियास टेल तक, जो हमारे को 7 दिन तक बांध में, जब से बांध चालू हुआ था तब से हमारे को 7 दिन टेल पर पानी देने की बात कर रही थी। उसके बावजूद भी हमारे को 3 दिन में टेल पर पानी देने के बाद में आगे जो माइनर है वो खोलने जाते हैं। हमारे 3 घंटे पानी आया और पीछे जो माइनर है वो सब माइनर खुल गए हैं और हमारे जो चना बो रखे हैं उसमें बहुत बारिश होने से और हम चने पा नहीं पा रहे हैं। और हमारे जो एन और जैन है, ये इनकी मिली भगत होने के कारण हमारे को पानी नहीं देते और पीछे जो माइनर सब खुलवा देते हैं, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। भीलवाड़ा शहर की 100 फीट रोड पर स्थित शिवम ग्रीन पार्क कॉलोनी में मंगलवार सुबह 2 अज्ञात चोरों ने एक मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि घर में बच्चों के जाग जाने से चोरों को मौके से भागना पड़ा। इस दौरान वे कुछ घरेलू सामान लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार ये मकान आशा पत्नी राकेश तेली का बताया गया है। मंगलवार सुबह अज्ञात चोर मकान में ताला तोड़कर दाखिल हुए और चोरी की वारदात को अंजाम देने लगे। इसी बीच घर में शोर होने पर मकान में सो रहे 2 बच्चे जाग गए। बच्चों के जागने और शोर मचाने की आशंका से घबराकर दोनों चोर तुरंत मौके से भाग निकले। चोरों के भागने के बाद परिजनों को चोरी की जानकारी हुई। पता चला कि चोर घर से घरेलू आभूषण चुराकर ले गए हैं। इस संबंध में पुलिस को सूचना दी गई है। इस घटना से कॉलोनी वासियों में दहशत का माहौल है। गश्त पर उठे सवाल, लोगों में आक्रोश। इस वारदात ने क्षेत्र में पुलिस की गश्त व्यवस्था की पोल खोल दी है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि इस क्षेत्र में पुलिस की रात्रि गश्त कमजोर है या बिल्कुल नहीं होती है, जिसके कारण चोरों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने पुलिस से तुरंत प्रभाव से रात्रि गश्त बढ़ाने और ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जोरदार मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। भीलवाड़ा में रबी सीजन के दौरान किसानों को आवश्यक उर्वरक और गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि आयुक्तालय की टीम ने खाद बीज दुकानों का व्यापक निरीक्षण किया। संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने बताया कि जयपुर से आई टीम ने निम्बार्क एजेंसी पर निर्धारित तिथि तक स्टॉक संधारित नहीं करने और बिना पुएस इंद्राज के पोटाश मिलने पर तत्काल बिक्री पर रोक लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसी प्रकार हिंदुस्तान सीड्स एंड फर्टिलाइजर को बिल बुक निर्धारित प्रारूप में रखने के निर्देश दिए गए। विभाग द्वारा दुकानों और गोदामों के स्टॉक का पीओएस मशीन व स्टॉक रजिस्टर से मिलान किया जा रहा है। साथ ही उर्वरकों के सैंपल लेकर उन्हें प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। किसी भी स्तर पर अनियमितता मिलने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जहां किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।